बात कर लेते हैं कठुआ गैंगरेप केस की, जहां पर जिला न्यायालय में जो आरोपी हैं वो पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। कठुआ की जिला अदालत में ये सुनवाई शुरू हो रही है और आरोपियों की पेशी वहां पर आप देख सकते हैं। ये आरोपी वहां पर पहुंचते हुए जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने 8 साल की बच्ची को गैंगरेप किया और उसके बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी। कठुआ की जिला अदालत में अब से कुछ देर बाद ये सुनवाई शुरू होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन आरोपियों को कोर्ट लाया जा रहा है, जहां पर अब जो केस है उसकी सुनवाई शुरू होगी। और सुनवाई शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले की। हम आपको एक बार अपडेट ताजा इस समय का बता दें कि जो सुनवाई है ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जब आरोपियों को कोर्ट लेके पहुंचा गया था और अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। जो पीड़िता का पिता है उसने हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी हुई है कि ये पूरा मामला जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर किया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं कठुआ से। अजय, क्या अपडेट है? सुनवाई हालांकि शुरू हो चुकी है, आपके पास आपके सूत्र क्या खबर दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सुनवाई जो शुरू हुई थी कुछ देर पहले वो अब खत्म हो चुकी है। आज का पहला दिन जो है उसके बाद अब आरोपियों को वापस ले जाया गया है। कुल 8 आरोपी हैं इस केस में, जिनमें से 7 जो हैं वो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रिंसिपल सेशन जज हैं यहाँ कठुआ में संजीव गुप्ता, उनके सामने पेश हुए, जबकि एक जुवेनाइल है उसको सब जज के सामने पेश किया गया है। वहीं बात कर रहे हैं तो अब अगली तारीख जो है वो 28 तारीख को दी गई है। वहीं आपको बता दूं, जब आरोपियों को पेश किया गया तो उन्होंने सबसे पहली बात उठाई है कि हमारा जो है वो आरोपी जो है उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो नार्को टेस्ट की मांग जो है पहले ही दिन उठाई गई है। वहीं बात करें तो मेरे पीछे अगर आप देखेंगे बहुत भीड़ जो है इसमें जो सांजी राम है, जिसको मुख्य मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, उनकी बेटी जो है उसकी बेटी यहां पहुंची है। वो लगातार बाहर खड़े होकर वो सीबीआई जो जांच है इस केस की उसकी मांग को उठा रही हैं। आपको बता दूं, इस केस को लेकर हमने थोड़ी देर पहले जो अंकुश शर्मा हैं जो एक्यूज पक्ष की तरफ से पेश हो रहे हैं एक्यूज के लिए, उन्होंने जो है कहा है कि इस केस में अगर देखा जाए तो इसे बहुत ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। क्राइम ब्रांच की तरफ से जो चालान पेश किया गया है वो चालान भी आधा अधूरा पेश किया गया है, कई चीजें उसमें कम है। इसी चीज को लेकर उन्हें संदेह है और किस तरीके से ये पेश इतनी जल्दी पेश किया गया वो बहुत संदिग्ध है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमने लगातार जो पक्ष है इनकी तरफ से जो लोग हैं उनका कहना है कि सीबीआई मांग इसकी होनी चाहिए। अजय, जो दूसरी तारीख जो अगली तारीख पड़ी है वो 28 अप्रैल की पड़ी है। ये कहा गया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, जल्दी इसमें फैसला किया जाएगा। आज 16 अप्रैल है, 28 अप्रैल तो बहुत देर हो गई। और क्या ये जो दूसरी तारीख पड़ी है इस दिन भी आरोपियों को अब कोर्ट लाया जाएगा? जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। और वहीं बात करें फास्ट ट्रैक कोर्ट की, बिल्कुल कहा गया है इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए, मगर एक चीजें जो देखने वाली हैं, क्राइम ब्रांच ने पहली ही चालान में कहा है कि इस केस में वो अपनी एक सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट है वो बाद में जो है वो दायर करेंगे। वहीं जो वकील हैं जो अंकुश शर्मा, उनका कहना है, जो आरोपी पक्ष के वकील हैं उनका कहना है कि बड़ी सारी चीजें हैं इसमें, कई चीजें कम हैं, अभी चालान पूरा पेश नहीं किया गया है, ऐसे में ये बहुत हड़बड़ाहट में पेश किया गया है। इसी चीज को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो शायद इसी वजह से, क्योंकि जो क्राइम ब्रांच है उसकी तरफ से अपना जो सप्लीमेंट्री दायर करनी है वो पेश होगी, उसके बाद शायद उसी वजह से शायद ये इतने दिन जो है वो जरूर दिए गए हैं। ठीक है अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। सुप्रीम कोर्ट से मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़ रहे हैं। आशीष, जो पीड़िता के पिता ने अर्जी दी है वो मामले को जम्मू कश्मीर कोर्ट से बाहर ट्रांसफर करने की अर्जी दी है। लगभग 2 बजे ये सुनवाई शुरू होनी है, आपके पास क्या अपडेट है? लगता है आशीष का हमसे संपर्क टूट गया है। एक बार इस समय की बड़ी खबर आपको फिर से बता दें। जो सुनवाई है कठुआ गैंगरेप केस की, जो पहली तारीख आज पड़ी थी वो उसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। आरोपियों को कोर्ट से बाहर ले जाया गया है। जो अगली तारीख है वो 28 अप्रैल की निश्चित की गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। हालांकि हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो सीबीआई माफ कीजिएगा जो क्राइम ब्रांच है उसकी तरफ से दाखिल की जाएगी और उसके चलते ये जो अगली सुनवाई है वो 28
अप्रैल की तारीख दी गई है। पीड़ित परिवार, हालांकि पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दी है और पीड़ित परिवार की ये मांग है कि जो पूरा मामला है, अगर इसकी निष्पक्ष जांच करानी है तो इसको जम्मू कश्मीर की कोर्ट से कहीं बाहर ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ये पूरा मामला अब राजनीतिक तरीके से तूल पकड़ चुका है। तो हो सकता है कि जो जांच है या जो पूरा केस है उस पर कहीं ना कहीं असर आए। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा कि वो कोर्ट जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर की जाती है ये पूरा मामला या नहीं। हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा हमसे जुड़ गए। आशीष, जो परिवार है उसकी मांग है कि ये मामला जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर किया जाए किसी कोर्ट को, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, पीड़ित परिवार की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई करेंगे। आज सुबह 10:30 बजे पीड़ित परिवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने मेंशन किया गया और कहा गया कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत है। पीड़ित परिवार ने कहा कि अगर कठुआ में इस मामले का ट्रायल चलेगा तो उनके साथ ये इंसाफ नहीं हो पाएगा, लिहाजा कठुआ से इस मामले का ट्रांसफर जो है वो चंडीगढ़ कराया जाए। दूसरी अहम बात कही गई है कि जो पीड़ित परिवार हैं और उनकी जो वकील हैं उनको सुप्रीम कोर्ट पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए। अब सुप्रीम कोर्ट दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा, तब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। ठीक है आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और जो पीड़िता की वकील है उनका कहना है कि उनका रेप भी हो सकता है और उनकी हत्या भी की जा सकती है। उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। जैसा मैंने अभी बताया आप सब लोगों के साथ, अपना रोना रोया आप लोगों के सामने आकर, ये सब मेरे साथ हुआ है। पानी बॉयकॉट किया, मुझे सोशल बॉयकॉट किया, कमरों में पर्चे लगाते हैं, बोलते हैं कि भाई इस वकील को अंदर आने की परमिशन नहीं है। ये उन्होंने 2012-2013 में मेरे साथ किया, जब इन लोगों ने मुझे बार की मेंबरशिप से एक्सपेल किया। आज मुझे पता नहीं, मैं बिल्कुल सीरियसली स्पीकिंग मैं सेंसेस में नहीं हूँ, बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मुझे पता नहीं मैं कब तक जिंदा हूँ, मुझे पता नहीं मेरी इज्जत कब तक मेरे साथ है। यहां रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए। मंच 17 अप्रैल सुबह 11 बजे से